सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आज आप लोग देख रहे होंगे पीछे हम लोग एक न्यू चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। पीछे हम लोग जो भी चैप्टर पढ़े हैं उसमें एक एक क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया है। सारे क्वेश्चन पीछे जाकर आप लोग बैकलॉग में देख सकते हो। और हम लोग एक नए चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। पीछे आप लोग देख सकते हो इस चैप्टर का नाम क्या है, अवकलज के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। देखिए बच्चों, सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हम लोग 5वें चैप्टर में जो पढ़े हैं वो था आपका अवकलज। हम लोग फंक्शन में अवकलज को सॉल्व करना सीख चुके थे, लेकिन वहां पर ये बात जरूर दिमाग में आई होगी कि ये क्वेश्चन लोग किस लिए पढ़ रहे हैं। तो इस चैप्टर में आपको वही चीज बताया जाएगा कि आप 5वें चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करना सीखे हो, अलग अलग प्रकार से हम लोग फलनों को सॉल्व किए हैं, उन क्वेश्चनों को यहाँ कैसे लागू करेंगे, कहाँ पे इसका यूज है, फ्यूचर में कहाँ हम लोग इसको प्रैक्टिकली यूज करेंगे। ठीक बच्चों, तो 6वां चैप्टर बच्चों देखिए आपका क्या है, उसी संबंधित आपका देखो दिया है। यहाँ देखो इंट्रोडक्शन दिया है। अध्याय 5 में हमने संयुक्त फलनों, देखिए ध्यान रखिए बच्चों, हमने क्या किया था, एक सरल फलन भी पढ़े थे हालांकि, उसके बाद हम लोग संयुक्त फलनों, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों, उसके बाद अस्पष्ट फलनों, चर घातांकी फलनों और लघु घातांकी फलनों का अवकलज ज्ञात करना सीखा है। ठीक बच्चों, प्रस्तुत अध्याय में हम गणित की विभिन्न शाखाओं में अवकलज के अनुप्रयोग का अध्ययन करेंगे। यथा इंजीनियरिंग, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कई दूसरे क्षेत्र। उदाहरण के लिए हम सीखेंगे कि किस प्रकार अवकलज का उपयोग, पहला नंबर देखो क्या दिया है, राशियों की परिवर्तन की दर ज्ञात करने, राशियों की परिवर्तन की दर ज्ञात करने में। जैसे कि थी हम लोग किसी पानी में या किसी तालाब में या झील में पत्थर को फेंकते हैं, तो हमारा देखिए जो पानी है ऐसे ऐसे करके आपका जाता है, किस दर से जा रहा है। हम लोग कोई गुब्बारा लेते हैं, उसको फुलाते हैं अर्थात बड़ा करते हैं, तो जैसे हम लोग उसमें हवा भरते हैं वैसे उसको बड़ा हो रहा है, किस दर से बड़ा हो रहा है। कोई चीज ऊपर से नीचे हम लोग गिरा रहे हैं, वो किस दर से नीचे आ रहा है। ये सब चीजें बच्चों लोग यहाँ सीखेंगे। ठीक, अर्थात हम लोग यहाँ परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। फिर दूसरा दिया है किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब की समीकरण ज्ञात करने में। तीसरा आपको बच्चों दिया है एक फलन के आरेख पर वर्तन बिंदु ज्ञात करने में, जो हमें उन बिंदुओं को ज्ञात करने में सहायक होता है जिन पर फलन का अधिकतम या न्यूनतम मान होता है। हम उन अंतरालों को ज्ञात करने में भी अवकलज का उपयोग करेंगे जिनमें एक फलन वर्धमान या ह्रासमान होता है। अंततः हम कुछ राशियों के सन्निकट मान प्राप्त करने में अवकलज प्रयुक्त करेंगे। बिल्कुल सिंपल से बच्चों आप लोग समझा रहा होगा कि हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। इस प्रकार से ये जितना आपको टॉपिक बताया गया है, इससे ये हमारा फ्लो पता चल गया कि हमको आगे पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में मात्र 3 एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज आपका मात्र इसमें 3 है, 6.1, 6.2, 6.3, और उसके बाद आपका विविध आपको पढ़ाया जाएगा बच्चों। ठीक ना। अब देखिए यहाँ क्या दिया बच्चों, राशियों के परिवर्तन की दर, ध्यान रखिएगा। देखो दिया क्या है, पुनः स्मरण कीजिए कि अवकलज ds/dt से हमारा तात्पर्य समय अंतराल t के सापेक्ष, t के सापेक्ष बच्चों ध्यान रखिएगा, t के सापेक्ष दूरी s के परिवर्तन की दर से है। अर्थात इसका मतलब बच्चों क्या है कि दूरी में परिवर्तन की दर निकालना है, अर्थात समय के सापेक्ष, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार यदि एक राशि y एक दूसरी राशि x के सापेक्ष किसी नियम y बराबर fx को संतुष्ट करते हुए परिवर्तित होती है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, dy/dx। अर्थात y में जो परिवर्तन हो रहा है वो dx अर्थात x के सापेक्ष हो रहा है बच्चों। तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक बच्चों, अब देखो एकदम सिंपल से आप लोग पढ़े होंगे फंक्शन, याद होगा आप लोगों तो कि अगर मान लेते हम लोग लिखते थे यहाँ पर एक फंक्शन लिखा करते थे y बराबर x+2, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे x का मान कितना रख देते हैं 1, तो y के मान बच्चों कितना आ गया, यहाँ पे 3 आ गया ना। अर्थात x के सापेक्ष y के मान में परिवर्तन हो रहा है। बस वही चीज आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा। अर्थात ये तो तरीका आपका था बेसिक, लेकिन हम लोग इसमें पढ़ेंगे dy/dx। इसको हम लोग इस रूप में भी लिखेंगे, ठीक ना। x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करता है dy/dx, ठीक है ना। या तो आपका ये लिखा हुआ है, सिंपल आपकी चीज वही चीज है। तो कहीं न कहीं देखिए बच्चों, जो भी हमें पढ़ना है वो टॉपिक आपको देखो यहाँ पर बता दिया गया है। इसमें भी देखो श्रृंखला नियम लगा दिया जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। उसके बाद सीधे हमारा क्वेश्चन आ जाता है।
तो हम लोग एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन को कब करेंगे, जब हमारा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा तब। ठीक बच्चों, उसके बाद हम लोग चलते हैं कहां पर, अपने टॉपिक की ओर, अर्थात क्वेश्चन नंबर पहले की ओर। ठीक बच्चों, जिसे एक देखो यहाँ टिप्पणी दिया है, यदि x का मान बढ़ने से यदि y का मान बढ़ता है तो dy बटे dx क्या होगा, धनात्मक होता है। और x का मान बढ़ने से यदि y का मान घटता है तो dy बटे dx क्या होता है, ऋणात्मक होता है। थोड़े से एक टॉपिक दे दिया बच्चों, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग चलते हैं पहले नंबर की ओर। देखिए बच्चों, ये हमारा क्या हो गया, 6.1, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। इसको हम लोग यही सॉल्व कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपका है। ठीक बच्चों, देखिए 2 क्वेश्चन है बच्चों, दोनों क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हमारे से, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष याद करना है। ध्यान रखिए बच्चों, r के सापेक्ष त्रिज्या हमें देखो दिया है यहाँ पर, तो त्रिज्या मतलब होता है r, रेडियस। ठीक बच्चों, तो वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर पूछ रहा है, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि r बराबर 3 दिया है, एक बार आपको क्या दिया है, 4 दिया। ठीक बच्चों, तो चलिए देखते हम लोग। पहली बात देखो बच्चों, एरिया मतलब आपका, एरिया का मतलब होता है ए, इसको हम लोग क्या करते हैं, एरिया को क्षेत्रफल बोलते हैं, तो अधिकतर ए लिया करेंगे बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और आर जो होता है बच्चों, रेडियस के लिए होता है, अर्थात त्रिज्या के लिए होता है। तो यही शब्द हम लोग बार बार लिया करेंगे, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए इसमें। अब देखो क्या है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है बच्चों, आर होती है ना वृत्त की त्रिज्या। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो बताओ बच्चों क्या हो जाएगा, ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो। अब देखो क्या करते हैं, आर के सापेक्ष, आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। अब बच्चों देखिए, ये सब क्वेश्चन हम लोग 5वें चैप्टर में खूब ढंग से पढ़े हैं, इसलिए इसको बहुत ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब इसको आर के सापेक्ष जब सॉल्व करें बच्चों, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी ए बटे क्या हो जाएगा बच्चों, डी आर, ये हो जाएगा इक्वल टू, यहां भी बच्चों क्या करेंगे, डी बाई आपका डी आर, और यहां क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे देखिए बच्चों, तो हमारे पास क्या आएगा, देखो यहाँ पर, तो यह बच्चों सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर, ये हो जाएगा बच्चों, ठीक बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ पे एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 पाई आर अर्थात हमारे पास देखिए क्या गया है, डी ए बटे आपका डी आर, और कितना दिया है बच्चों यहाँ पर, 2 पाई आर। अब समस्या इस बात की है बच्चों कि हमारा तो ये आ चुका है, हमारे पास दिया क्या है, आर बराबर 3 हो, कितना हो, 3 हो। तो चलिए इसी में चेंजिंग कर लेते हैं, ऐसे यहाँ कंडीशन क्या दिया है आपको, देखिए नीचे आर सेम दिया है, तो आर बराबर कितना दिया है, 3 हो। तब बताओ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटू आर के स्थान पे क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 पाई। निकाल क्या रहे हैं, एरिया, क्षेत्रफल, इसका मतलब हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति, आर मतलब होता है आपका त्रिज्या मतलब सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, पीछे दिख रहा है आप लोगों को पूरा पूरा, ये एक बार देख लेते हैं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है। अब वैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो यहां तक बच्चों देखिए हमारे पास आ चुका है, इसको हम लोग सॉल्व किए तो कितना आया है, डी ए बटे में आपका डी आर बराबर कितना आया हुआ है, देखिए सॉल्व करने पे 2 पाई आर, 2 पाई आर दिया हुआ है, ठीक बच्चों। अब यहाँ आर बराबर 4 दिया, कितना दिया है, आर बराबर 4, अर्थात डी ए बटे आपका डी आर, और यहाँ देखो नीचे आर ही दिया है, तो आर बराबर कितना दिया है, 4। तब बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 इंटू पाई इंटू आपका आर के सामने क्या दिया है, 4 दिया, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 पाई। एरिया निकाल रहे हैं तो ऊपर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे क्या है आर, तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। ये बच्चों आपका आंसर हो जाएगा, चाहे हिंदी में लिखिएगा चाहे ऐसे संकेत में लिख दीजिएगा, जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, तो आप इसको हिंदी में लिख सकते हो। तो पहला आंसर देखिए बच्चों क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर 6 पाई, और दूसरा आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, 8 पाई हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, यहाँ पे चलते हैं लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर, ठीक बच्चों। इसको एक बार नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक बच्चों, प्रैक्टिस कर देगा अपना कोई फिर किताब से।
अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस था इसलिए हम लोग क्वेश्चन बता दिए हैं, लेकिन दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास यहाँ कोई स्पेस नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको बोर्ड में ले चलते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो थोड़ा सा क्या रहेगा कि वहां थोड़ा सा आपको ज्यादा अच्छे समझ में ये आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा है। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। ध्यान रखिएगा यही पूरा आपका खेल होना है, 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। इसका मतलब देखो क्या दिया है, सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब मतलब क्या होता है बच्चों, घन। क्या होता है, घन, अर्थात यहाँ लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपको दे दिया है। तो पहली बात हम लोग देखते हैं क्या है, यहाँ घन दिया है। अब घन का मतलब थोड़ा समझ लेते हैं, घन होता क्या है। देखिए तो बच्चों देखिए यहाँ पे घन, पहले आगे हम लोग समझ लेते हैं घन क्या है। तो देखिए बच्चों ये हमारा घन है, आप लोग देखे होंगे जब हम लोग लूडो वगैरह खेलते हैं तो उसमें जो हमारी गिट्टी होती है वो घन के आकार की होती है। जो हमारा देखिए बच्चों क्या होता है, घर में जो ईंट लगती है, ईंट वो घनाभ के आकार का, वो घन नहीं बच्चों, क्या है, घनाभ है। तो यहाँ क्या है, ये आपका ये घन है। अब घन में बच्चों एक खासियत क्या है कि इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, जिसको हम लोग गहराई कहते हैं, ये तीनों बराबर होता है। तो हम मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं कि माना जो हमारी ये चौड़ाई क्या है, यक्स है। तो बच्चों इसमें देखो जो लंबाई हमारी क्या है, यक्स है, तो चौड़ाई बच्चों कितना होगा, यक्स, ऊंचाई भी कितना होगा, यक्स। इसका मतलब ये हुआ कि घन में प्रत्येक भुजा की लंबाई समान होती है। आई बात समझ में? तो ये तुम लोग तो समझ में आ गया होगा, ये घन है आपका। अब बच्चों जो घन का आयतन होता है ना, पूरे का आयतन निकालना है तो आयतन के लिए संकेत होता है v, और तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, यक्स गुणे यक्स, तो क्या हो जाएगा, v बराबर यक्स क्यूब हो जाएगा। अगर हमको मान लेते हैं निकालना है क्या, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के बच्चों क्या होता है, सरफेस एरिया, या तो एरिया भी लिख सकते हो, सरफेस एरिया यस इक्वल टू। अब देखो बच्चों होता क्या है कि ये जो हमारा देखो जो घन दिख रहा है इसमें कितने फलन है, ठीक है, कितने आपके सॉरी फलक है। तो यहाँ देखो एक फलक यहाँ है, एक फलक यहाँ है, एक फलक ये है, एक फलक ये, 4 तो दिख रहा है, एक आगे है, आगे की ओर बच्चों, ठीक ना, 5, एक पीछे की ओर जो हमको नहीं दिख रहा है। तो कुल मिलाकर जो हमारा घन होता है बच्चों उसमें 6 फलन होते हैं, कितने होते हैं, 6। और प्रत्येक आपका जो फलक होता है वो समान होता है, क्या होता है, समान होता है। अगर एक आपका जो है ये वर्ग आकार का है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर। इसका मतलब बच्चों कितना फलन इसमें है, 6, सॉरी फलन नहीं है, बार बार हम फलन बोल दे रहे हैं, क्या है, फलक है, ठीक, कितने फलक है, 6। अब 6 फलक का क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर। तो हमें लगता है जानकारी आप लोगों को हो गई होगी, आयतन, क्षेत्रफल और इसका लंबाई क्या होती है। यक्स हो गया इसका मान लेते हैं लंबाई, या इसका हो गया क्या, कोण की लंबाई, और आयतन को लोग 20 से प्रदर्शित किया करेंगे और क्षेत्रफल को यस से। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 6, अब यहाँ ए लिए हालांकि हम लोग यहाँ यक्स लिए तो क्या हो जाएगा 6 यक्स स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बात हम लोग चलो लिख लेते हैं। तो माना घन के कोर की लंबाई कितना है, यक्स है, ठीक बच्चों, कितना है, यक्स सेंटीमीटर, ठीक है, प्रत्येक कोर की लंबाई है ये। और इसका आयतन बच्चों कितना मान लेते हैं, आयतन क्या है आपका, तो आयतन का संकेत बच्चों क्या होता है, v होता है, क्या होता है, v, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, यक्स क्यूब हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यक्स क्यूब हो जाएगा, जिसका मान बच्चों यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये dv बटे आपका dt। अब यहाँ पर हम लिखे v है, यहाँ dv बटे dt कहाँ से लिख दिए, तो यहाँ से बच्चों लिखे ये, यहाँ से, यहाँ देखिए आपको क्या दिया, सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया v, और उसके बाद नीचे क्या दिया, यस, अर्थात हो गया t, अर्थात समय का मात्रक होता है सेकंड, ठीक है ना, इसलिए आपका हुआ है कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति आपका सेकंड, ये बच्चों दिया हुआ है, ठीक है ना, ये यहाँ पर लिख दिया, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ये, ठीक है ना। इसकी चर्चा हम लोग करते हैं अभी। तो पहली बात देखो क्या करते हैं, घन का आयतन बच्चों क्या होता है, b बराबर होता है यक्स क्यूब, जो उसको हम यहाँ लिखे हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ क्या दिया है, सेकंड दिया है, तो किसके सापेक्ष करेंगे अवकलन, t के सापेक्ष, क्या करते हैं, t के सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन करने पर बच्चों
अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक बच्चों, अब देखिए टी के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर यहाँ हो जाएगा आपका डीवी बटे आपका dt। ठीक बच्चों, डीवी बटे आपका dt, और यहाँ क्या हो जाएगा एक बार डीवी बटे आपका dt, और जिसका करना है उसको रख देते हैं एक बार अंदर। ठीक बच्चों, इसका करना है हम लोग, तो चलिए हो जाएगा आपका यहाँ पर डीवी बटे आपका dt, और यहाँ बच्चों क्या दिया है, यहाँ हो जाएगा 3x²। लेकिन देखो टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ हमारा जो यक्स है, अब इसका एक बार और करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर dx बटे क्या हो जाएगा dt हो जाएगा बच्चों। यहाँ तक कुछ मत रहना चाहिए। अब देखो dv बटे डी आपका dt क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, तो यहाँ रख देते हैं कितना 8। ठीक बच्चों, 8 रख दिए। यहाँ क्या लिखा हुआ है 3x², dx अपान क्या दिया है बच्चों, यहाँ पर dt दिया है। अब इसको उठा के नीचे लाते हैं, यहाँ पे ये आपका जो दिख रहा है कितना दिख रहा है आपका 8 बटे में ये 3x² को नीचे उठा लाते हैं, इक्वल टू बच्चों क्या दिया है dx अपान dt दिया है। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो जो आपका दिया है उसको हम लोग निकाल रहे हैं, बस अपने से हम लोग कुछ कर नहीं रहे। ठीक बच्चों, अब ये हम लोग चलते हैं टॉपिक की ओर। देखो दिया क्या है, ये आपका इतना दिया है, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान के यहाँ पर छोड़ देते हैं। अब देखो मुझे पूछा क्या है बच्चों, पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन का जो बच्चों क्षेत्रफल होता है अभी बताएं 6a² होता है, तो क्षेत्रफल बच्चों संकेत क्या रहेगा, यस बराबर आपका क्या होता है 6x², ये होता है इसका क्षेत्रफल का सूत्र, घन के क्षेत्रफल का सूत्र है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करते हैं टी के सापेक्ष, तो टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो टी के सापेक्ष बच्चों करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ds बटे आपका dt इक्वल टू आपको हो जाएगा d बाई dt। किसका करना है 6x²। ठीक बच्चों, तो यहाँ देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, इसका अगर करते हैं डायरेक्ट यहाँ पर तो 6 तो हमारा कोफिशिएंट है, x² क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा 2x। लेकिन अभी एक बार x का और होना है, क्यों, क्योंकि हमारा t के सापेक्ष है, तो हो जाएगा यहाँ बच्चों dx बटे आपका dt। इसको ऊपर लिख दे रहे हैं एक बार, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना रहे कोई आपके पास। तो बच्चों क्या लिखा है यहाँ पर ds बटे आपका dt इक्वल टू क्या दिया है 6 दूनी 12x इंटू क्या दिया है बच्चों यहाँ पर dx बटे आपका dt, ये दिया हुआ है। ठीक है ना। अब dx बटे बच्चों dt हमारा दिया है, अब समीकरण नंबर 1 से देखो क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 से चलते हैं। तो बच्चों x देखिए क्या दिया है आपका यहाँ पर ds बटे आपका dt इक्वल टू 12 इंटू आपका x इंटू आपका, देखो बच्चों dx बटे dt, इसके सामने क्या दिया हुआ है, इसको हम इसके स्थान पर लिख सकते हैं वहां पर। तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है 8 बटे में आपका दिया है 3x²। यहाँ तक बच्चों समझ आया कि नहीं क्या हो रहा है। अब क्या करते हैं इसको काट देते हैं, 3 को इससे काटेंगे कितना बार 4 बार जाएगा, यहाँ से एक x से एक x क्या हो जाएगा कैंसिल। हमारे पास बच्चों क्या बचा है ds बटे आपका dt इक्वल टू क्या बचा है बच्चों यहाँ पर 8 चौके 32 बटे में x, यही बचा हुआ है बच्चों। देखिए और कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है, सब नहीं बचा हुआ है। अब देखिए हमारे पास लंबाई कितनी दी हुई है 12 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, अर्थात x मान कितना है बच्चों यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। अब इसका मान हम लोग निकालेंगे ds अपान dt इक्वल टू 32 बटे यहाँ 12 रख देंगे बच्चों, कितना रख देंगे 12। हमारा देखिए अंतर कितना आ जाएगा यहाँ पर ds अपान dt। ठीक बच्चों ds अपान dt। अब इसको काटेंगे तो 4 अठे 32 और 4 तिहाई 12, तो कितना हो जाएगा 8 बटे 3। अब बताओ बच्चे क्या है ऊपर आपका ds है ना, यस मतलब क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल के लिए मात्रा क्या होगा यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, नीचे क्या है समय क्या होता है सेकंड होता है। यही बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, बस स्टेप बाय स्टेप आपको देखना होगा तो आपको बहुत आसान लगेगा। अगर आप जल्दी जल्दी लगाने की कोशिश करोगे तो
फिर भूल जाओगे, क्योंकि ये एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन आपका एक ही टाइप का दिया रहता है, दूसरा दूसरे टाइप का दे देता है, तीसरा तीसरे टाइप का दे देता है। इसलिए आप लोग क्या करिएगा, इन क्वेश्चनों को अच्छे समझिएगा। जैसे जैसे आपको कहा गया है, जैसे देखो क्या दिया गया है, आयतन दिया है, तो आयतन देखिए v बराबर x क्यूब होता है, ये हो जाएगा dv बटे dt, इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर, इनटू में x का दोबारा कर देंगे यहाँ पे, ये इसको बटे में नीचे उठा लाएंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे ये dv बटे dt का मान दिया हुआ है, यहाँ से उठा कर रख दिए, इसको नीचे उठा लाए, समीकरण नंबर 1 बन गया। क्षेत्रफल का पूछ रहा है, क्षेत्रफल लिख देंगे, अवकलन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ये, और इसकी वैल्यू देखिए हम लोग यहाँ रख देंगे समीकरण नंबर 1 से। यहाँ देखो 8 बटे 3x स्क्वायर लिख दिए, यहाँ पे काट पीट के छोटा कर दिए हैं। अब x का मान दिया है 12 सेंटीमीटर, यहाँ रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी से है, बहुत ज्यादा कठिन आपको नहीं लगा होगा बच्चों, ठीक है ना। तो हम लोग इसको हंसते अच्छा मनोरंजन करते हुए बनाएंगे, ठीक है बच्चों, बहुत ज्यादा बोरिंग से इसको नहीं पढ़ना है हमको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर चलते हैं। देखिए बच्चों, छठवें चैप्टर में आपको हम पीछे 2 क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। अब इन 2 क्वेश्चनों से आपको पता चल गया होगा कि इस चैप्टर में हमको कैसे पढ़ना है। अनुप्रयोग पढ़ना है बच्चों, क्या पढ़ना है, अनुप्रयोग, ठीक है ना। यूज कैसे करेंगे, देखो दिया है एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। ध्यान रखिएगा, त्रिज्या ध्यान रखो बढ़ रही है। अब कैसे देखो त्रिज्या बढ़ रही है, ये आपका देखो मान लेते हैं दिया है क्या, एक वृत्त दिया है, क्या दिया है, वृत्त। अब इसकी त्रिज्या मान लेते हैं कितनी आपकी है, कुछ भी रही होगी, ठीक ना, x मान लेते हैं। अब यहाँ बच्चों देखिए क्या दिया है कि इसकी त्रिज्या बढ़ रही है, और कितना बढ़ रही है, प्रति सेकंड 3 सेंटीमीटर, प्रति सेकंड कितना बढ़ रही है, 3 सेंटीमीटर। देखो बढ़ रही है ना, कि 3 सेंटीमीटर आपको मान लेते हैं बढ़ रही है प्रति सेकंड, मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर आपको बढ़ रही है, इस दर से बढ़ रही है। तो ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 10। 3 से बढ़ने पर त्रिज्या कितनी हो जाएगी, जब 10 हो जाएगी तब इसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। अर्थात त्रिज्या हम बढ़ाएं, देखो एरिया बढ़ रहा है ना, क्षेत्रफल बढ़ रहा है ना, बस यही चीज हमको निकालना है कि कितना क्षेत्रफल बढ़ा, बस ये हमको निकालना है बच्चों, ठीक है ना। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को हटा देते हैं, इसको टॉपिक को हटा देते हैं। चलिए देखते हैं क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से, देखो त्रिज्या दिया है, क्या दिया है यहाँ पे, त्रिज्या, तो क्या दिया है बच्चों यहाँ पर, dr बटे में dt। अब बच्चों देखिए सबसे बड़ी समस्या होती है कि हम r तो चलो त्रिज्या से लिख दिए हैं, ये t कहाँ से आ जाता है, तो नीचे मात्रक में देखो दिया सेंटीमीटर प्रति सेकंड, इसलिए यहाँ पर t लिख देते हैं। कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये दिया हुआ है, ठीक है। इसको ऊपर उठा कर रख देते हैं, इसका हम लोग यूज करेंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं, चलो ठीक है ना। उसके बाद देखो क्या कह रहा है कि 10 से बढ़ रही है, ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो बताइए वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, a बराबर क्या होता है, पाई r स्क्वायर। यहाँ तक कोई समस्या नहीं बच्चों, थोड़ा था, ठीक है ना, थोड़ा तिरछा आपको बोर्ड में दिख रहा है, क्यों, थोड़ा सा जो मिस्त्री ने लगाया था, थोड़ा सा बोर्ड को हल्का तिरछा लगा दिया है, तो किसी दिन वो आएंगे इसको बनाएंगे तो सही हो जाएगा। तो पाई r स्क्वायर बच्चों होता है, क्या होता है, पाई r स्क्वायर। तो किसके सापेक्ष करेंगे, समय दिया है तो t के सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है ना। तो t के सापेक्ष बच्चों करेंगे, देखो इसके पहले हम लोग क्या कर रहे थे, यस लिए थे बच्चों, क्या लिए थे, यस, यस मतलब होता है सरफेस एरिया, और यहाँ पर हमने ए लिया है, तो कंफ्यूजन तो नहीं है, अगर कंफ्यूजन हो तो यस ही चलो कर देते हैं। यहाँ पे देखो यस कर दे रहे हैं, ये यस, जिससे क्या रहे तुम लोग कंफ्यूजन ना आए। सरफेस एरिया भी होता है और एरिया भी होता है, तो हो जाएगा आपका यहाँ पे ds बटे में किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष हो जाएगा dt इक्वल टू, अब इसको बच्चों कर लेंगे dy आपका dt, क्या करना है यहाँ पे, पाई r स्क्वायर, इसका करना है अवकलन, तो हो जाएगा बच्चों यहाँ पर ds बटे में आपका dt इक्वल टू, पाई तो एक नियतांक है, इसका करना नहीं है, 2r क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, सॉरी r स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, इनटू में समय के सापेक्ष कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमको एक बार r का और करना पड़ेगा, ठीक बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको इकट्ठा कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा ds बटे बच्चों क्या हो जाएगा, dt इक्वल टू, यहाँ पे आपको देखो क्या दिया है, 2 पाई r, ये हो जाएगा 2 पाई r, dr बटे में आपको क्या दिया हुआ है, dt दिया हुआ है, और dr बटे dt का मान देखो दिया है, ये देखिए गौर से यहाँ पर दिया है ना, इसको यहाँ पुट कर सकते हैं,
चलिए मान लिख देते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा आपका यहाँ पे ds बटे में आपका dt इक्वल टू आपका देखिए क्या हो जाएगा 2 पाई r इंटू डी आर बटे dt, तो जाएगा आपका 2 पाई r और डी आर बटे dt कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3, तो यहाँ हो जाएगा आपका ds बटे आपका dt इक्वल टू 3 दूनी 6 पाई r, ये दिया है बच्चों 6 पाई r, परंतु क्वेश्चन में क्या दिया है त्रिज्या कहां तक पहुंच चुकी है 10 सेंटीमीटर तक। इस 10 से बढ़ने पर त्रिज्या कहां तक पहुंच चुकी है 10 सेंटीमीटर तक पहुंच चुकी है। इसका मतलब है कि जो हमारा अभी चित्र बनाए थे देखे त्रिज्या का ना वृत्त का, तो देखिए त्रिज्या आपकी बढ़ती जा रही थी तो क्षेत्रफल बढ़ रहा होगा 100%। त्रिज्या कहां तक पहुंची थी 10 सेंटीमीटर तक। तब देखो क्या कर देंगे यहाँ पर r बराबर 10 सेंटीमीटर, तब देखो बच्चों क्या हो जाएगा ds बटे आपका dt इक्वल टू 6 पाई इंटू r के स्थान क्या लिखेंगे 10 लिख देंगे, और यही बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ds बटे आपका dt इक्वल टू 10 छक्के 60 हो जाएगा 60 पाई, मात्रक क्या लिखेंगे बच्चों देखो ds एरिया है क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे क्या दिया है t समय अर्थात यहाँ हो जाएगा सेकंड, यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो अब देखो ये तीसरा क्वेश्चन पढ़ चुके हैं ना, अब ये आसान लगने लगा होगा कुछ, पहले दूसरे क्वेश्चन थोड़ा अजीब लगा होगा दूसरे क्वेश्चन खास तौर पर, लेकिन तीसरा क्वेश्चन देखो कुछ आसान लगने लगा होगा। बार बार इसको प्रैक्टिस करिए आप लोग, घर पे रफ में बार बार लिखो, केवल मोबाइल फोन से पढ़ने से कल्याण होने वाला नहीं है। प्रैक्टिस, मैथ मतलब होता है अभ्यास, जितना अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होने वाला है बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों चलते हम लोग कहा क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। देखिए क्या दिया है, एक परिवर्तनशील घन का किनारा, एक परिवर्तनशील मतलब वो परिवर्तित हो रहा है, कम हो रहा है या ज्यादा, देखो क्या कह रहा है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है दिखाते हैं आपको। ये मान लेते हैं हमारा क्या बच्चों घन है, घन की बात किया है ना, घन है ये हमारा घन है बच्चों, ठीक ना, ये हमारा घन है। अब कह क्या रहा है ये कि ये जो परिवर्तनशील घन का किनारा है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, अर्थात प्रत्येक किनारा, ध्यान रखिएगा जो प्रत्येक किनारा है सब बढ़ेगा क्योंकि इसमें 3 होता है, और कितने दर से बढ़ रहा है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, अर्थात 1 सेकंड में ये जो आपका है ये और ये तीनों आपका ध्यान रखिए यक्ष यक्ष यक्ष, ये तीनों लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितने दर से बढ़ रहा है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में ये 3 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। तो कह रहा है कि अगर ये 3 सेंटीमीटर से बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो इसके आयतन में कितना परिवर्तन होगा जब ये कितना हो जाए 10 सेंटीमीटर लंबा हो जाए, कितना हो जाए 10। इसका मतलब है कि 3 3 3 ऐसे हम लोग बढ़ाते जाएंगे, अर्थात 3 3 3 बढ़ेगा तो ऊपर वाला बढ़ेगा, ये चौड़ाई भी बढ़ेगी, तब जाकर आपका किस स्थिति पहुंचेगा 10। जैसे 10 की स्थिति पहुंचेगा तब इसको हमको रोक कर चेक करना है कितना आयतन हो गया। ये आपका क्वेश्चन है ना। देखो आसान समझ आ रहा होगा नहीं क्वेश्चन, देखो दिखने में लगा हो कि बहुत कठिन है लेकिन व्यवहारिक बहुत ये आसान है। चलते हैं इस क्वेश्चन को लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसको इधर कर देते हैं अभी। अब देखो क्या दिया है बच्चों, यहाँ क्या दिया हुआ है यक्स दिया है, डी एक्स बटे आपका डी टी। अभी आपको थोड़ा समस्या होगी कि यहाँ पर डी एक्स बटे डी टी कब लिख देते हैं, डी बटे डी टी कब लिख देते हैं, ये दिया हुआ है बच्चों, इसके यूनिट्स हम लोग देखते हैं बस। सेंटीमीटर किनारा है, सेकंड समय की बात हो रही है, यहाँ देखो लिख दिए कितना दिया है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये दिया हुआ है बच्चों, ठीक है, अपने नहीं लिख रहे हैं, ये दिया हुआ है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, आयतन ध्यान रखिएगा। तो देखिए घन का आयतन बच्चों सूत्र क्या होता है, v बराबर होता है एक्स क्यू, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, समय के सापेक्ष। कैसे पता चला, यहां दिया हुआ है, तो लिख देते हैं यहाँ पे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक बच्चों। चलते हैं टॉपिक की ओर। अब देखो t के सापेक्ष करते हैं तो क्या हो जाएगा dv बटे बच्चों क्या हो जाएगा dt। यहाँ पर एक बार लिख देते हैं dy आपका dt, और किसका करना है x क्यूब का करना है, आयतन का करना है।
ध्यान रखिएगा आयतन का करना, कितना आयतन हो गया त्रिज्या बढ़ने से, प्रति सेकंड आपका 3 सेंटीमीटर। तो देखो इसको करते हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा बच्चों dB बटे आपको कितना हो जाएगा dt इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब बताओ यहाँ पर x का दोबारा होगा कि नहीं होगा, सोच बताइए आप लोग। होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ t के सापेक्ष है और फंक्शन में हमारा क्या है x है। इसका मतलब है कि यहाँ को करना पड़ेगा dx बटे आपका dt। आगे ना समझिए, देखिए कैसे हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पर ये दिया हुआ है और dx बटे dt देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इस वैल्यू को यहाँ उठा के पुट कर देते हैं। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर dB बटे बच्चों क्या हो जाएगा dt इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू dx बटे dt कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, अर्थात यहाँ 3 लिख देते हैं। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पर dB बटे आपका dt इक्वल टू 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें कितना है बच्चों 9 आएगा। और यहाँ क्या दिया है x स्क्वायर दिया हुआ है। अब देखो ये तो किनारा है हमारा, इसका ध्यान रखिएगा, ये आपका है x, ये बढ़ रहा है जा करके जैसे ही 10 पर पहुंचता है, किस पर 10 पर, अर्थात x बराबर ये 10 पर जैसे ही पहुंचता है तब हम लोग क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं कि इसका आयतन कितना हो गया है। तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा dB बटे बच्चों क्या हो जाएगा dt इक्वल टू ये हो जाएगा 9 गुणे 10, x मान कितने 10 लिख देंगे। ठीक बच्चों, अब देखिए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर dB बटे बच्चों क्या हो जाएगा dt इक्वल टू 10 दहम का 100, 100 को 9 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, नीचे लिख दे रहे हैं बच्चों थोड़ा सा, dB बटे आपका dt इक्वल टू 10 दहम का 100 को 9 से गुणा करें कितना आएगा 900। बताओ मात्रा क्या होगा, ऊपर क्या है आयतन, आयतन मतलब कि 3 बार सेंटीमीटर क्यूब, हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पूरे के बटा t समय, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि जब हम इस कोर की लंबाई को 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड बढ़ा रहे थे, जैसे ही 10 सेंटीमीटर पहुंचा है उस समय इसका आयतन इतना होगा 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, इसका आयतन हो जाएगा। तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, बस इसको क्या करिएगा 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करो, बहुत आसान, ये आपका पूरा चैप्टर बहुत आसान है। हाँ कुछ बच्चों को लगता होगा बहुत कठिन है, कठिन नहीं बच्चों, घबराना मत, एक एक क्वेश्चन हमको ऐसे बताएंगे कि पूरा समझ में ये आएगा और सभी क्वेश्चन में चित्र जरूर बताएंगे जिससे आप लोग थोड़ा सा ज्यादा समझ आए। ठीक बच्चों, अब देखिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन से करने चल रहे हैं 5 नंबर, ठीक है ना, कौन सा नंबर करने चल रहे हैं 5 नंबर। क्या कह रहा है, एक स्थिर झील में, जैसे आपका गांव वगैरह में कोई तलरी है, तालाब है, पोखरा है, पानी एकदम शांत है, उसकी बात हो रही है, ठीक है ना। एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है, तो आप लोग देखिए बचपन में ऐसे खूब खेला करते थे, कोई तालाब वगैरह है उसमें तुम लोग शांत पानी में ले जाकर कोई पत्थर वगैरह डाल देते थे, तो उसमें लहर निकलती थी, ऐसे ऐसे निकलते बच्चों ना, तो जो लहर निकलती बच्चों एक बार जा करके पूरा घूम जाए उसको एक वेवलेंथ बोलते हैं, जिसको लोग हिंदी बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य। ऐसे आपको चलती है, ऐसे ये ऐसे चलती है, ठीक बच्चों, पानी आप देखिए ऐसे चलता है। तो एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंग वृत्त में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है, और तरंगे वृत्तों में, अर्थात वृत्तों मतलब जो आपका वृत्ताकार बनता है तरंग, देखिए वृत्ताकार बच्चों बनता है तरंग, ठीक है ना, वो ऐसे ऐसे आपका चारों तरफ क्या करती है वृत्ताकार पथ में पीछे की ओर जाती है। किस स्पीड से जाती है, 1 सेकेंड में 5 सेंटीमीटर। 1 सेकेंड में आपने पत्थर जब डाला तो जो हलचल हुई तो उसमें जो तरंग ऐसे जा रही थी, ऐसे आपकी तरंग जो जा रही थी वो 1 सेकेंड में 5 सेंटीमीटर की यात्रा कर ली। वो कौन, ये आपकी स्थिति में गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या, अर्थात त्रिज्या कितनी हो जाए 8 सेंटीमीटर हो जाए, कितनी हो जाए 8 सेंटीमीटर हो जाए, तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से आपका बढ़ रहा है। तो सबसे पहले बच्चों देखिए यहाँ पर दिया क्या है, त्रिज्या दिया है, पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक बच्चों, त्रिज्या बच्चों क्या होता है dr बटे आपका dt। dr तो हो गया आपका, r हो गया त्रिज्या, और यहाँ समय के सापेक्ष कर रहा है तो कितना लिख रहा है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये दिया हुआ है।
अब उसके बाद देखिए क्या दिया है यहाँ पे, जब वृत्ताकार तरंग त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो, आर बराबर कितना दिया है 8 सेंटीमीटर हो, उस समय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो क्षेत्रफल बच्चों क्या होता है, यस किसका क्षेत्रफल, वृत्त का, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ये तो आपको पहले पता है। अब इसको क्या करते हैं, टी के सापेक्ष, क्योंकि यहां दिया है क्या बच्चों, देखो यहां सेकंड दिया है, तो टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक ना, अवकलन करने पर। अब कहो इसमें चित्र नहीं है, तो बच्चों देखिए इस बोर्ड में झील कैसे बनाए, तरंग कैसे बनाए, तो आप लोग सिर्फ ऐसे कल्पना करिएगा कि अगर हम लोग एक तालाब में पत्थर डालते हैं, तो अगर हमारा पानी शांत रहता है तो देखो पत्थर के चारों ओर ऐसे हलचल उत्पन्न होती है, तो जो हलचल ऐसे चालू होती है घूम करके फिर पहुंच जाती है, उसको एक तरंग बोलते हैं। कितना बोलते हैं, एक तरंग। और ये कितना आपको बढ़ रहा है, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से 10 से आपका बढ़ रहा है। तो जब त्रिज्या कितनी हो जाए, 8 सेंटीमीटर हो जाए, तब कितना आपका क्षेत्रफल के एरिया आपका वो तरंग चलकर दूरी तय की है, अर्थात पूरे क्षेत्रफल को निकालना है। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो हो जाएगा आपका यहाँ पर ds बटे में क्या हो जाएगा dt इक्वल टू, यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा dy आपका dt, किसका निकालना है पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, इसका करना है। तो हो जाएगा आपका ds बटे आपको बच्चों क्या हो जाएगा dt, यहाँ क्या हो जाएगा आपका पाई, क्योंकि पाई का होता नहीं एक नियतांक है, आर की क्या हो जाए बच्चों 2r हो जाएगा, लेकिन t के सापेक्ष है तो एक बार हम लोग अभी और करेंगे। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, तो 2 पाई आर हो जाएगा 2 पाई आर इंटू, अब डी आर बटे डी टी बच्चों देखो दिया है ऊपर, ठीक है ना, ये दिया हुआ है, कितना दिया है 5 दिया है, यहाँ हम लोग 5 रख देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हो जाएगा आपका डी एस बटे बच्चों क्या हो जाएगा डी टी इक्वल टू 5 दूनी 10, क्या दिया है पाई इंटू में आर, ये मान दिया है, लेकिन यहाँ कंडीशन दिया है कि कब रुकना है आपको, जब 8 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाए, कितना हो जाए 8, यही पर उसको रोक देना है। तो आर बराबर बच्चों कितना रखना है 8 सेंटीमीटर पर रुक जाना है, अर्थात ये हो जाएगा ds बटे क्या हो जाए बच्चों dt इक्वल टू जाएगा आपका यहाँ पर 10 पाई इंटू में आपका 8, तो बच्चों कितना हो जाएगा 10 अट्ठे 80, पाई ये आपको हो जाएगा अंतर 10 पाई, लेकिन आपको क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, यही बच्चों क्या हो जाएगा आपका अंतर हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखो ये हमारा क्वेश्चन में कौन सा था बच्चों, 5वां था। तो धीरे धीरे देखो उनको क्वेश्चन इसमें में आने लगा होगा, बहुत आपको कठिन ये नहीं लग रहा होगा, धीरे धीरे आपको ये आने लगा होगा, बशर्ते ये है कि आपको प्रैक्टिस खूब करनी पड़ेगी। केवल मोबाइल या ऑनलाइन पढ़ाई पर आपको बहुत अच्छा स्कोर आने वाला नहीं है बोर्ड एग्जाम में। तो कैसे नंबर आएगा, प्रैक्टिस घर पे या जहां भी आप लोग लाइब्रेरी वगैरह में पढ़ते हैं, रफ उठाइए, पेन उठाइए और आप बुक उठाइए, वहां खूब प्रैक्टिस करिए। अगर आप सोचते हो महामैराथन बैच वगैरह हम बार बार आपको पढ़ा रहे हैं, आप लोग देख रहे हो, देखो बहुत अच्छा, आपको हम सलाह देंगे कि मोबाइल से पढ़ने से याददाश्त कुछ कमजोर होती है, ज्यादा ज्यादा रफ पेन पे यूज करो, बहुत दिन तक आपको याद रहेगा। ठीक ना, इसमें आप तैयारी करो, इसमें से नॉलेज लो और प्रैक्टिस करो रफ पेन में। ठीक बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6वें की ओर। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कह रहा है, देखिए आप लोग इसको पढ़िए अच्छे से। एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, त्रिज्या बढ़ रही है बच्चों, क्या बढ़ रही है त्रिज्या बढ़ रही है, किसकी वृत्त की, हमने एक वृत्त बना दिया। अब इसकी त्रिज्या हम बना लेते हैं, यहाँ पर इसकी त्रिज्या मान लेते हैं, कुछ न कुछ होगी, जो भी होगी इसका पता भी नहीं दिया है, मान लेते हैं x वगैरह कुछ भी दिया है या r दिया है त्रिज्या, ठीक ना। अब कह रहा है कि इसकी त्रिज्या बढ़ रही है, किस दर से बढ़ रही है 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, अर्थात 1 सेकंड में 0.7 सेंटीमीटर की त्रिज्या यहाँ पर बढ़ रही है। ठीक बच्चों, तो अगर बढ़ रही है तो थोड़ा धीरे धीरे बढ़े, क्योंकि प्रति सेकंड 0.7 दिया है, धीरे धीरे इसको त्रिज्या बढ़ रही है। देखो ये त्रिज्या बच्चों बढ़ेगी ना, तो क्षेत्रफल इसका ऑटोमेटिक बढ़ेगा, इसका क्षेत्रफल बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, एकदम कंफर्म बढ़ेगा। तो कह रहा है अगर इसकी त्रिज्या बढ़ रही है
तो इसकी क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है, इसकी परिधि पूछ रहा है। इसकी परिधि बच्चों कैसे बढ़ेगी, किस दर से बढ़ेगी, वह हमसे पूछ रहा है। r बराबर कितना दिया है, जब 4/9 दिया है तो बच्चों ध्यान रखिएगा 0.7 को हमें बढ़ाते जाना है, बढ़ाते रहना है। कहाँ पे रुक जाना है, जब 4.9 सेंटीमीटर पहुंच जाए तो वहीं पर रोक देना है। अब फिर आपसे पूछ रहा है बताओ इसमें कितनी वृद्धि हुई, परिधि में, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो है ना, देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत कठिन क्वेश्चन आपका ये नहीं है बच्चों, ठीक है ना। इसको उठा के हम लोग इधर कर दे रहे हैं और चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अब बच्चों देखो त्रिज्या दिया है dr बटे आपका dt, ये दिया हुआ है, कितना दिया है 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से बढ़ रहा है। इसकी परिधि, तो परिधि बच्चों क्या होता है, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। इसको हम लोग सदैव c से प्रतिनिधित्व करते हैं, ध्यान रखिएगा क्या होता है 2πr, ये हुआ। सेकंड दिया हुआ है, मतलब समय के सापेक्ष t के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर t के सापेक्ष, तो अवकलन करें बच्चों तो क्या हो जाएगा dc बटे आपका हो जाएगा dt इक्वल टू, ये हो जाएगा dy आपका dt, एक बार लिख देते हैं, ये हो जाएगा आपका 2πr। यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा dc बटे आपका dt इक्वल टू 2πr हो जाएगा। 2π तो एक नियतांक है, संख्या, इसको ऐसे लिख देना है। और r को बच्चों 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1, लिखने से कोई मतलब नहीं है। और r का पुनः फिर से करेंगे क्योंकि यहाँ पर t दिया हुआ है, तो हो जाएगा dr बटे बच्चों क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। तो dc बटे आपका dt इक्वल टू 2π इंटू dr बटे dt, देखो दिया हुआ है, कितना दिया है 0.7, क्या दिया है 0.7। इसको हम लोग इधर लिख दे रहे हैं, तो हमारे पास देखो क्या आ गया dc बटे बच्चों क्या आ गया dt। 7 को हम 2 से गुणा करते हैं, कितना आएगा 7 दूनी 14, लेकिन एक अंक दशमलव है तो लगा देंगे 1.4। यहाँ लिखा है क्या पाई, तो हो जाएगा आपका पाई हो गया। ठीक बच्चों, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 1.4 पाई। अब समस्या इस बात की है कि यहाँ एक कंडीशन दिया है, जब त्रिज्या कितना हो 4.9 सेंटीमीटर हो, लेकिन हमारे पास त्रिज्या r बचा ही नहीं है, तो आगे हमको सॉल्व नहीं करना है, यही अंतर लिख देना है। अब ये बच्चों हमारी जो परिधि दिख रही है, इससे जो दिख रही है परिधि को लोग लंबाई से मापते हैं, तो हो जाएगा आपका केवल सेंटीमीटर, और नीचे आपका क्या है समय, तो हो जाएगा आपका सेकंड। यही बच्चों आपको क्या होगा अंतर होगा। तो देखो बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं लग रहा होगा ना, भी एकदम देखो आसान लगने लगा होगा। तो ऐसे ही हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अब बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई x है 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x का मान 8 हो जाता है और y का मान 6 हो जाता है, तब आयत के परिमाप और क्षेत्रफल में के परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। तो पहले आप लोग ये समझिएगा कि ये आयत क्या चीज है। ठीक बच्चों, पहले समझ लेते हैं। ये बच्चों देखिए ये हमारा आयत है, मान लेते हैं क्या है ये आयत है, ठीक है ना। ये देखो लंबाई को x माना जाता है, चौड़ाई को y माना गया है यहाँ बच्चों, ठीक ना। अब कह रहा है कि जो हमारी लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट, 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट, अर्थात 1 मिनट में ये 5 सेंटीमीटर घट रही है। ये घट रहा है, ध्यान रखिएगा, ये जो आपकी लंबाई है ये घट रही है। और क्या कह रहा है यहाँ पे, चौड़ाई मतलब y कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो देखो बच्चों ये बढ़ रहा है लेकिन ये घट रहा है। अब कह रहा है क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, परिमाप में क्या परिवर्तन होगा, ये कह रहा है। तो देखो साफ साफ दिख रहा है कि लंबाई जो होती है सदैव ज्यादा होती है, तभी उसको लंबाई कहते हैं। चौड़ाई सदैव कम होती है, इसलिए उसको हम चौड़ाई कहते हैं। और चौड़ाई का रेशियो बढ़ रहा है, लंबाई का रेशियो घट रहा है, इसका मतलब अंतर किसमें आएगा, निगेटिव आना चाहिए। चेक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये ऐसे हो रहा है, जैसे आप इसको आप देखिए गौर से, तो ये ऐसे हो रहा है और ये आपका ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है बच्चों, मतलब ये घट रहा है,
ये बढ़ रहा है। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये रेशियो। अब कह रहा है कि इसका परिमाप, हाँ देखो बच्चों, इसको ले जाते हैं, कब रोक देंगे, यक्स कब रोक देंगे, जब आपका यक्स का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, और y के मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तब रोक देना है। और रोक करके चेक करना है कि परिमाप, मतलब ये जो होता है, ये परिमाप जो आपका है, वो परिमाप में क्या परिवर्तन हुआ और इसके अंदर क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हुआ। ठीक है ना। तो बच्चों देखो, घटता है तो इसको माइनस लगाते हैं, बढ़ता तो प्लस, प्लस लगाया नहीं जाता है, इसको इधर करते हैं। ठीक बच्चों, चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्या क्या दिया है। माना आयत की लंबाई कितनी है, यक्स है, और इसका मान कितना दिया है, देखो बच्चों, तो dx बटे आपका dt कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट दिया है बच्चों। क्या दिया है, इतना दिया है। अब उसके बाद हाँ, चौड़ाई आपको कितना दिख रहा है, देखो बच्चों, dy बटे आपका dt इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट। ठीक है ना, ये दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। यहाँ पर 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, एक घट रही एक बढ़ रही, चाहे तो नेगेटिव लगा सकते हो। यक्स का मान कहाँ पर जाकर रोक देना है, जब 8 सेंटीमीटर हो। वाई का मान आपका कब रोक देना है, जब 6 सेंटीमीटर पहुंच जाए तो रोक देना है। ठीक बच्चों। अब उसके बाद कह रहा है कि इसमें परिमाप में आगे बताओ। तो परिमाप बच्चों देखिए, सबसे पहले आपको क्या होता है, तो परिमाप का देखो सूत्र क्या होता है बच्चों, आयत का परिमाप बराबर होता है, देखो 2 बार, देखो बच्चों क्या होती है, लंबाई होती है, लंबाई भी 2 होती है और चौड़ाई भी 2 होती है। देखो बच्चों यहाँ पर चित्र में देखिए, ये आपका देखो, अगर लंबाई है तो 2 बार है और चौड़ाई है तो 2 बार है, 2 कॉमन ले लिया जाता है। ठीक है ना। अब परिमाप को हम लोग p से दर्शाते हैं। ठीक ना, ये 2 हो गया, लंबाई क्या होता है, x, और चौड़ाई यहाँ पे क्या लिया गया है, y। यही हुआ बच्चों। किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष। तो यहाँ बच्चों क्या करते हैं, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करते हैं। देखो बच्चों, तो हो जाएगा आपका dp बटे आपका dt इक्वल टू 2 है, एक नियतांक से कोई मतलब नहीं है। यक्स क्या हो जाएगा बच्चों, dx अपान dt प्लस y क्या हो जाएगा, dy बटे बच्चों क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर, बिल्कुल सिंपल था, आपका आसान सा क्वेश्चन दिख रहा है। इसको थोड़ा सा एक साइड कर लेते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया है dx मान इतना दिया है, dy मान इतना दिया है, लेकिन घट रहा है तो माइनस लगाएंगे बच्चों। ठीक है ना। तो हो जाएगा यहाँ पर आपका dp बटे आपका dt इक्वल टू 2, dx बटे dt कितना दिया है बच्चों, -5 दिया है, प्लस dy बटे dt कितना दिया है, 4 दिया हुआ है। इसको जब सॉल्व करेंगे 2 गुणे कितना आएगा, -1। तो कुल मिलाकर हमारा आंसर बच्चों कितना आ गया, dp बटे आपका dt, अर्थात परिमाप में परिवर्तन समय के सापेक्ष कितना आया है, 2 एकम 2 -2 आपका आया सेंटीमीटर प्रति मिनट। अर्थात जो हमारा परिमाप बच्चों, ये जो परिमाप है वो घट रहा है। इस कंडीशन में जो कंडीशन दिया है इसमें क्या है, घट रहा है। और किस रेशियो से घट रहा है, 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट। कब, जब ये कंडीशन दिया रहेगा तब। अर्थात लंबाई घटे चौड़ाई बढ़े, इस रेशियो में फाइनली पैरामीटर, अर्थात यहाँ पर परिमाप में क्या परिवर्तन होगा, घटेगा परिमाप। आपको हम पहले ही बताए थे कि लंबाई ज़्यादा होता है, अगर लंबाई कम हो रही है आंसर निगेटिव में आएगा। ठीक बच्चों। अब चलते हैं क्षेत्रफल की ओर। इसमें देखो 2 क्वेश्चन दिया है, ए नंबर, तुम्हारा पहला बच्चों क्या था, ये ए नंबर क्वेश्चन था। अब बी नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। तो बच्चों आपको पता ही है कि हमारा जो ये आयत है, तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बच्चों, एरिया अर्थात सरफेस एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये तो पता ही होगा आपका, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अब देखिए यहाँ पर इसका हम लोग क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष। तो लिख देंगे टी के सापेक्ष
अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो हो जाएगा बच्चों यहाँ पर ds बटे dt इक्वल टू, पहला देखो इसको बच्चों पहला मानेंगे, इसको दूसरा मानेंगे, तो पहले को ऐसे लिख दिया जाता है और दूसरे क्या करेंगे, अवकलन करते हैं, प्लस दूसरे को ऐसे लिख दिया जाता है अब पहले क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, ये हो जाएगा क्योंकि t के सापेक्ष कर रहे हैं। अब देखिए बच्चों यहीं पे क्या कर देते हैं हम लोग, इसको आंसर लिख देते हैं, यहीं पर इसको हटा देते हैं थोड़ा क्योंकि जगह नहीं था। अब देखिए क्या करते हैं यहाँ पर ds बटे आपका dt, ठीक बच्चों। अब देखो यक्स का मान देखो यहाँ दिया हुआ है बच्चों, कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, कितना दिया है 8 दिया है, 8 लिख दिए। अब बच्चों क्या दिया है dy बटे dt, कहाँ दिया हुआ है dy बाई dt, ये दिया हुआ है, कितना दिया है 4 दिया है, तो 4 लिख लेंगे यहाँ पर, बीच में प्लस है, यहाँ प्लस, y के मान क्या दिया है बच्चों यहाँ पर 6 दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देते हैं 6। उसके बाद आपका dx बटे dt कहाँ दिया है, ये दिया है -5 दिया है, कितना दिया है बच्चों -5 दिया हुआ है। अब देखते हैं क्या करते हैं, 8 चौके 32 प्लस माइनस माइनस 6 पंचे 30, ठीक बच्चों, ये आपका आ जाएगा आंसर ds बटे आपका dt इक्वल टू 30 में से देखो 32 में से 30 निकालें कितना आएगा, 2 आएगा बच्चों, क्या आएगा 2, तो 2 आएगा बच्चों, कितना आएगा सेंटीमीटर प्रति मिनट, ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा आंसर आएगा। लेकिन यहाँ देखो प्लस में आया क्या, हाँ, तो देखो क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है और परिमाप में कमी हो रही है, दोनों का अंतर सेम है, लेकिन यहाँ माइनस में है, यहाँ क्या है प्लस में है बच्चों, तो बहुत ज़्यादा कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, आपको हम चित्र के माध्यम से इसको समझाएं, ठीक बच्चों। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। 8वां क्या कह रहा है बच्चों, देखो एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, आप लोग बचपन में इसे फुलाए होंगे, याद होगा आपको, नहीं याद होगा तो आप लोग कल्पना कर सकते हैं, मुंह से हम लोग फुलाया करते थे, फूलता था, बड़ा होता था ना। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार होता है रहता है, एक पंप द्वारा जिसमें हम लोग हवा भरते हैं 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड भरकर फुलाया जाता है। अब देखो बच्चों यहाँ पर मान क्या दे दिया है, सेंटीमीटर क्यूब दे दिया है, मतलब आयतन दे दिया है, ठीक ना, किस दर से बढ़ रहा है, सेकेंड के दर से बढ़ रहा है, अर्थात t के सापेक्ष बढ़ रहा है, कितना दिया है 900 सेंटीमीटर प्रति आपका सेकेंड, ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर निकालो, जबकि त्रिज्या कितनी है 5 है, तो आर का मान बच्चों कितना दिया है 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक ना। हमसे पूछ क्या रहा है dr बटे dt, ये हमसे पूछा जा रहा है बच्चों, ठीक ना, ये पूछा जा रहा है। तो इसको हम लोग चलिए निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, गुब्बारे का जो हमारा गोलाकार होता है ना, तो पहली बात देखो गुब्बारा जो होता है गोलाकार होता है, और गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है बच्चों, यहाँ लिखिएगा आगे, गोले या गोले का आयतन, ठीक बच्चों। गोले का आयतन v बराबर कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब बच्चों, ये होता है सूत्र, ठीक ना। तो हमारे पास देखो सूत्र क्या है, v बराबर 4/3 पाई r क्यूब, ये हमारा सूत्र होता है बच्चों, ठीक है ना, ये सूत्र है। अब क्या करते हैं, किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, तो लिखते हैं t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक बच्चों, अवकलन करने पर तो हो जाएगा आपको बच्चों dv बटे आपका dt इक्वल टू, ठीक है ना, इक्वल टू क्या दिया है आपका यहाँ पर d बाई आपका dt, जिसका निकालना हो, किसका निकालना है 4/3, ठीक है ना, और क्या दिया है r क्यूब, इसी को हम लोग निकालेंगे बच्चों। नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बच्चों, यहाँ पर ये थोड़ा क्या दिया है 4/3 पाई r क्यूब, इसका हम लोग निकालेंगे अवकलन बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा, dv बटे आपका dt इक्वल टू 4/3 और पाई, ये एक नियतांक है, नियतांक का अवकलन समाकलन नहीं होता है, बचा r क्यूब, तो हो जाएगा 3
आर स्क्वायर हो जाएगा इसका आर के ऊपर, लेकिन हम लोग देखो टी के सापेक्ष निकल रहे हैं तो हो जाएगा बच्चों डी आर बटे आपका डी टी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब 3 से क्या करो, 3 को कैंसिल कर दो, तो क्या बचा बच्चों, देखो यहाँ पर डी बी बचे बच्चों, क्या बचा है आपका डी टी इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। क्या बचा है आपका 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बटे आपका डी टी। अब बच्चों देखो यहाँ गाँव से इसका मान दिया हुआ है, देखो कितना दिया है 900 दिया है, कितना दिया है 900 दिया है। इसको बटे में उठा लाते हैं, क्या दिया है आपको यहाँ पर 4 पाई आर का मान बच्चों कितना दिया है 15 दिया है, कितना दिया है 15 गुणे आपका 15 कर देंगे क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर इक्वल टू डी आर बटे आपका डी टी। बच्चों यही हमारा बच्चों क्या होगा, इसी को सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग इस साइड लिख लेते हैं तो हो जाएगा डी आर बटे आपका डी टी इक्वल टू। अब इसको लोग काट के छोटा कर सकते हैं, कैसे 15 छके 90 60 बार जाएगा, 15 चौको 60 ये हो गया। और 4 से बच्चों 4 क्या हुआ कैंसिल, क्या बचा इसमें 1 बटे नीचे क्या दिख रहा है पाई, यही बचा बच्चों, और सब तो कट गया, इसमें कुछ बचा ही नहीं है। और क्या देखो आर जो होता है उसको हम लोग सेंटीमीटर से मापते हैं, यहाँ समय क्या दिया है सेकेंड, यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अर्थात इसमें 1 बटा पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से हमारा जो गुब्बारा है उसकी त्रिज्या बढ़ रही है, यही बच्चों हमारा क्या होगा आंसर होगा। है ना, देखो आपका कमाल क्वेश्चन, आसान दिख रहा होगा। अभी देखो थ्रू हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा कठिन लग रहा था, लेकिन अब लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ पहुंच चुके हैं 8वें में, तो अब ये आपको थोड़ा सा कुछ आसान लगने लगा होगा, ठीक ना। जैसे आप लोग शुरू जब मोबाइल फ़ोन पहली बार चलाए होंगे तो ऐसा लगा होगा कुछ आपकी बटन कोई टच हो गई होगी ना, लगा ख़राब नहीं हो गया हो, लेकिन अब आप लोग कितना ज़्यादा नॉलेज हो गया है, प्रैक्टिस करते करते इतनी जानकारी हो गई है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। इसलिए अभ्यास अभ्यास अभ्यास। अब देखिए बच्चों 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है और त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जबकि त्रिज्या कितनी हो 10 सेंटीमीटर हो। तो पहली बात बच्चों देखिए इसके पहले वाला क्वेश्चन सेम था, आयतन क्या होता है देखिए बच्चों गुब्बारे का 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है हमारा इसका आयतन, ठीक बच्चों। अब क्या कर रहे हैं टी के सापेक्ष, नहीं यहाँ त्रिज्या में परिवर्तनशील दिख रहा है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान रखना है किसमें दिया है त्रिज्या में, तो यहाँ क्या करेंगे आर के सापेक्ष, ध्यान रखना बच्चों आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है बच्चों अवकलन करने पर, तो क्या करते हैं ये हो जाए बच्चों आपका डी बी बटे में हो जाएगा डी आर इक्वल टू 4/3 बच्चों क्या है आपका, और पाई आपका क्या है नीतांक है, ठीक है, इसको बाहर रखा जाता है। और डी बाई डी टी किसका होगा आपका यहाँ पे, तो डी बाई डी आर किसका होगा, केवल आर क्यूब का होगा, किसका होगा आर क्यूब का, ठीक बच्चों ये नीतांक है। तो हो जाएगा आपका डी बी बटे आपका क्या हो जाएगा बच्चों डी आर इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई, इसका हो जाएगा 3r स्क्वायर। अच्छा बताओ यहाँ पर r को दोबारा हम लोग करेंगे नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, r के सापेक्ष कर रहे हैं, इसके पहले क्यों करते थे t के सापेक्ष किया करते थे, कि r के सापेक्ष चल रहा है। तो देखो यहाँ से यहाँ क्या हुआ आपका कैंसिल, तो हो गया आपका डी बी बटे बच्चों क्या हुआ डी आर इक्वल टू क्या बचा 4 पाई आर स्क्वायर, ये दिया हुआ है, आर का मान शायद दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, आर का मान कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। तब बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा डी बी बटे क्या हो जाएगा डी आर इक्वल टू 4 पाई, आर का मान क्या दिया है 10, तो हो जाएगा 10 गुणे आपका 10, तो हो जाएगा आपका यहाँ 4 पाई इंटू में आपका कितना हुआ 100, तो कितना हो जाएगा 400 पाई। अब देखो यहाँ आयतन है तो हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, और फिर आपका त्रिज्या है तो हो जाएगा सेंटीमीटर। यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एनसीईआरटी में आप लोग इसको मिलाते चलिए, ठीक बच्चों। तो आप लोग समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर, अर्थात 9वां क्वेश्चन लोग सॉल्व कर रहे थे, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें को।